हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टी स्टार स्टडी पॉइंट। आज हम लोग इतिहास में, ठीक है, इतिहास में जो क्वेश्चन पूछता है, बहुत हमेशा कई बार पूछा है, मतलब उस चैप्टर से एग्ज़ाम में ज़रूर क्वेश्चन पूछते हैं, उसको आज हम लोग देखेंगे। कौन सा लेसन है? वैदिक काल। आज मैं आप लोग को वैदिक काल के बारे में बताऊंगी और उससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं उन पे हम लोग डिस्कस करेंगे और क्लियर करेंगे कि इसका कौन सा आंसर होगा। बिना देरी के स्टार्ट करते हैं वैदिक काल। ओके, स्टार्ट करते हैं। पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये वेद है, भारत का जो सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ, यानी हमारे भारत का सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है, ठीक है, क्या धर्म ग्रंथ, ठीक है, धर्म ग्रंथ, सबसे पुराना जो धर्म ग्रंथ है वह कौन सा है? वेद है। वेद। इस वेद से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। पहले हम लोग समझेंगे कि वेद है क्या। ओके, वेद जो है वो भारत का सबसे प्राचीन, सबसे पुराना क्या है? धर्म ग्रंथ है। जैसा कि मैंने आपको बताया, जिसके संकलन करता, यानी जिसको इकट्ठा किसने किया है, तो इसको इकट्ठा महर्षि, याद रखिएगा इसको, इसका संकलन, वेद का संकलन किसने किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन। किसने किया है? महर्षि कृष्ण द्वैपायन को माना जाता है। ठीक है, तो ये जो वेद है ये भारत का सर्व प्राचीन धर्म ग्रंथ है और जिसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन हैं। ठीक है, इन्हीं को माना जाता है वेद के संकलनकर्ता। अब जो वेद है वह 4 है। वेद कितने हैं? 4। वेद कितने हैं? 4। उसको हम लोग पढ़ेंगे। देखो, पहला जो है वह कौन सा है? ऋग्वेद। ठीक है, ऋग्वेद पहला कौन सा है? ऋग्वेद। दूसरा यजुर्वेद। ठीक है, दूसरा यजुर्वेद। तीसरा सामवेद। तीसरा कौन सा है? सामवेद। और चौथा कौन सा है? अथर्ववेद। कौन सा? अथर्ववेद। यानी देखिए, ऋग्वेद, ये जो वेद है वह 4 प्रकार के है और इसके संकलनकर्ता महर्षि कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को माना जाता है। ठीक है, और फिर उसके बाद से जो वेद है वह 4 प्रकार के हैं। 4 तरह के वेद है, एक ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। क्लियर है? अब हम लोग क्वेश्चन आंसर करेंगे इसका। इन चारों वेद, यानी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एवं अथर्ववेद, इन चारों वेद में सबसे जो प्राचीन वेद है वह है ऋग्वेद। कौन सा है? ऋग्वेद। तो क्वेश्चन ऐसे पूछता है कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। तो कुल कितने वेद है? जैसे मैंने आपको बताया, कुल कितने वेद है? 4 है। ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो होगा नहीं इसमें। फिर नेक्स्ट देखते हैं। ठीक है, कि सबसे अंतिम वेद कौन सा है? तो सबसे अंतिम वेद कौन सा? देखिए, सीरियल वाइज याद रखिए। फर्स्ट ऋग्वेद, दूसरा यजुर्वेद, तीसरा सामवेद एवं चौथा जो अथर्ववेद। तो वही इसमें क्वेश्चन करता है कि सबसे जो अंतिम वेद है वो कौन सा है? तो सबसे अंतिम वेद है अथर्ववेद। कौन सा वेद? अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा वेद संगीत से संबंधित है? तो जो सामवेद है यह संगीत से संबंधित है। जो सामवेद है, ठीक है, यह किससे संबंधित है? संगीत से संबंधित है। तो जो साम वर्ड है, ये जो साम शब्द है, याद रखिएगा, ये जो साम शब्द है इसका शाब्दिक जो अर्थ होता है गान। गान मीन्स गाना, संगीत। ठीक है, तो इसमें क्या है? सामवेद में क्या है कि जो इस वेद में, किस में? सामवेद में। ठीक है, सामवेद में मुख्यतः यज्ञों में के अवसर पे जो गाए जाते हैं ऋचाएँ, यानी मंत्रों का इसमें संकलन है। इसके पाठकर्ता को उद्रात्री कहते हैं। याद रखिएगा, जो इसका पाठ करता है यानी सामवेद को जो गा करके पढ़ता है, मंत्रों का उच्चारण करता है, उसको क्या कहते हैं? उद्रात्री। क्या कहते हैं? उद्रात्री। अगर क्वेश्चन आता है कि उद्रात्री कौन है, तो इसका आंसर होगा कि सामवेद के मंत्रों का जो उच्चारण करता है यानी पाठ करता, क्या? उद्रात्री कहलाता है। ठीक है,
क्लियर है? कोई डाउट है सामवेद से? नहीं, साम का अर्थ ही होता है गान। इससे आप लोग समझ जाएंगे कि जो संगीत से रिलेटेड, संगीत से शब्द संबंधित जो वेद है वो कौन है? सामवेद है। फिर नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है कि ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? जैसे कि आप लोगों को पता है ऋग्वेद सबसे, इन चारों वेदों में सबसे पुराना जो वेद है वो कौन सा है? ऋग्वेद है। इसमें पूछ रहा है कि कितने मंडल हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा है। तो ऋग्वेद में कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। कितने? याद रखिएगा, 10 मंडल है। फिर पूछता है कि ऋग्वेद में कुल कितने सूक्त हैं? तो कुल कितने सूक्त हैं? तो 1028 सूक्त है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें कुल कितने मंडल हैं? 10 मंडल हैं। और कितने सूक्त हैं? 1028। और इसमें जो ऋचाएँ हैं यानी जो मंत्रों की जो संख्या है वह है 10,462। ये क्या है? इसको क्या कहते हैं? ऋचाएँ। याद रखिएगा, ऋग्वेद में ऋचाएँ। यानी ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है और इसमें 10 मंडल हैं और 1028 सूक्त हैं और 10,462 ऋचाएँ हैं, यानी मंत्रों की संख्या है। फिर नेक्स्ट देखते हैं किन उपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि जो केन उपनिषद है, ठीक है, कौन सा केन उपनिषद किस वेद से संबंधित है? तो यह है सामवेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद में, नेक्स्ट है कि किस वेद का एकमात्र ब्राह्मण ग्रंथ गोपत ब्राह्मण है? तो अथर्ववेद। कौन सा है गोपत ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो किसमें? अथर्ववेद में। तो हम लोग अथर्ववेद के बारे में कुछ जान जाए। अथर्ववेद जो है वो अथर्व, याद रखिएगा इसको, अथर्वा ऋषि, ठीक है, अथर्वा ऋषि द्वारा रचित ये वेद है अथर्ववेद। उन्हीं के नाम पर ये अथर्ववेद पड़ा। इस वेद में यानी अथर्ववेद में कुल 731 मंत्र हैं। कितने मंत्र हैं? 731 मंत्र हैं तथा लगभग 6000, कितना? 6000 क्या है? पद्य हैं। अगर अथर्ववेद से सवाल करता है कि अथर्ववेद के लिखने वाले कौन है, किसने रचना की है, ये तो अथर्व ऋषि अथर्ववेद से रिलेटेड है, समझ में आ जाएगा। और इसमें कुल 731 मंत्र हैं, ठीक है, और 6000 क्या है? पद हैं, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो औषधि है, औषधि यानी जिसको हम लोग मेडिसिन कहते हैं, ठीक है, इन औषधि का सबसे पहले उल्लेख किसमें मिला है? अथर्ववेद में मिला है। याद रखिएगा, अगर औषधि से रिलेटेड अगर वेद पूछता है तो वो कौन सा वेद होगा? अथर्ववेद। फिर देखिए एक क्वेश्चन है कि अयोध्या का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो अयोध्या का जो उल्लेख है वो अथर्ववेद में हुआ है। याद रखिए, अभी 22 जनवरी को रामलला का मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा हुआ है ना, तो अगर उससे भी, क्योंकि ये क्या है अभी फ़िलहाल का करंट अफेयर्स में भी आ सकता है, ठीक है, तो इसमें क्या है, अयोध्या का उल्लेख किस वेद में हुआ है, ये भी आ सकता है क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो अयोध्या का उल्लेख किस वेद में हुआ है? तो यह किस में हुआ है? अथर्ववेद में हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अयोध्या का उल्लेख किस वेद में हुआ? वो तो कंप्लीट हो गया, आप लोग का डबल रिपीट हो गया। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वेद की रचना, ठीक है, ऋग्वेद की रचना कहाँ पे हुई थी? तो ऋग्वेद की रचना है सप्तसंध पहाड़ में हुई थी, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बाल गंगाधर तिलक ने, किसने? बाल गंगाधर तिलक ने आर्यों का मूल स्थान, यानी जो बाल गंगाधर तिलक हैं उन्होंने आर्यों का मूल स्थान किसे बताया है? तो आर्यों का मूल स्थान किसे बताया है? अर्कटाक्टिक यानी उत्तरी ध्रुव को। यानी उन्होंने कहा है कि आर्यों का जो मूल स्थान था वो अर्कटाक्टिका था, यानी उत्तरी ध्रुव था। जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक शेयर जरूर करें, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं इसमें कराती हूँ एकदम ईजी लैंग्वेज में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ऋग्वैदिक काल का सबसे प्रमुख देवता कौन था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो ऋग्वैदिक काल का सबसे जो प्रमुख देवता कौन थे? इंद्र देवता थे, ठीक। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि ऋग्वेद में कितने अनाजों का उल्लेख मिलता है? तो ऋग्वेद में सिर्फ और सिर्फ एक अनाज, कौन सा? जौ, इसका ही उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है। ये थे ऋग्वेद से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और उनके आंसर,
ठीक है। जिन लोगों को समझ में आए वो कमेंट ज़रूर करें, जिसे ना भी आए वो भी कमेंट्स करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ओके। और कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होता है उससे मैं जीएस से रिलेटेड क्वेश्चन या फिर सीडीपी सारा चीज़ मैं इसमें कराती हूँ, इसलिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद, गुड बाय।